गुरुजी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग, जो संगत अपने रियल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करती है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करते हैं। तो चलिए संगत जी, आज आपके साथ शेयर करते हैं 2 सत्संग जो कि हमें आंटी जी ने लिख के भेजे हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आज मॉर्निंग से ही गुरु जी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि मेरा हुक्म है सारा काम छोड़कर शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरुजी से बोला मैंने कि गुरुजी, जब तक बेटा सोएगा नहीं तो मैं तो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकती। मेरा बेटा अभी 1 ईयर 3 मंथ का है और तंग करता है जैसे बच्चे अक्सर करते ही हैं। तो आज गुरुजी की कृपा से आज वो टाइम से सो गया भाई, और मैंने सबसे पहले शुक्राना सत्संग शेयर भी करना था। और संगत जी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं सच में, हमारी छोटी छोटी बातों का भी जवाब देते हैं जैसे हमारे सामने ही है, और बस हमें कुछ कहा और वहाँ से गुरुजी का जवाब आ जाता है। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि कौन सा पहले शेयर करूँ। आज मैं आपको अपनी बेटे का सत्संग बताती हूँ संगत जी। जैसे वेदर चेंज होता है तो एक बार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, फ्लू हो जाता है बच्चों को। तो बस यही हुआ, मेरा बेटा पहले ही बीमार था और उसके साथ ही बेटी ने भी फ्लू कैच कर लिया। संडे का दिन था, बेटी को फीवर, कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे बेटे के साथ बिज़ी थी मैं, क्योंकि वो भी बीमार था पहले से। तो हस्बैंड को बोला कि आज कोई डॉक्टर तो नहीं मिलेगा, आप बताइए बिटिया को अपोलो फार्मेसी ले जाइए और वहाँ से फ़्लू की मेडिसिन्स बताकर ले लेना। बिटिया और हस्बैंड चले गए और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक पर्सन था जिन्होंने बिटिया से पूछा कि आपको क्या हुआ है। वो भी वहाँ पर मेडिसिन लेने आए थे। हस्बैंड ने उन्हें बताया कि इसको फ्लू है, बच्ची परेशान है, आज संडे है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने जो वहाँ थे अंकल अपना फ़ोन निकाला और एक डॉक्टर के असिस्टेंट को कॉल किया और मेडिसिन पूछकर मेरे हस्बैंड को बता दी। उनके कोई फैमिली मेम्बर थे जो किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के असिस्टेंट थे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। और जैसे उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो फिर वॉलपेपर में गुरुजी महाराज का स्वरूप था। ये सब मेरे हस्बैंड ने देखा और उस दिन तो वो भी कहने लगे कि मान गए तेरे गुरुजी को, हर जगह वो अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से बोल ही रही थी कि गुरुजी देखो ना, ऑलवेज़ बेटे के चक्कर में बिटिया मेरी इग्नोर हो जाती हैं, मैं जा नहीं सकती उसके साथ मेडिसिन के लिए। और पापा लोग को कहा कितना पता होता है कि कौन सी मेडिसिन लानी है या नहीं। बस वहाँ गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाकर बच्ची को डॉक्टर से मेडिसिन पूछवा कर दिलवा भी दी। और संगत जी, मैंने पहले वो मेडिसिन गुरुजी के स्वरूप के आगे ब्लेस करवा कर बिटिया को दी। तो 1 डोज़ के बाद ही बिटिया बहुत बेहतर फील करने लगी और इवनिंग तक वो बिल्कुल ठीक थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। भूल चूक माफ़ करना, सर्वदा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो उन्होंने शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे आपकी बड़ाइयाँ करूँ, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं आपकी शान में कुछ कह सकूँ। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे घर में रौनक लगने वाली है, मिठाइयाँ मंगवा ले, शादी की तैयारियाँ शुरू कर दे। बस संगत जी, अचानक से ही एक दिन मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी, मैं जिसको पसंद करती हूँ उसकी फैमिली हमारी फैमिली से मिलना चाहती है, तो आप पापा मम्मी से बात कर लो, प्रोग्राम फिक्स करो और हो जाए सब जल्दी से। संगत जी, हम इतने खुश, बट हमारी इंक्वायरी करी हमने तो लड़के
लड़के वालों की रिपोर्ट थोड़ी नेगेटिव आई। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप एक बार जाके तो देखो, घर में बैठकर डिस्कशन मत करो। संगत जी, घर वालों ने प्रोग्राम बनाया और चले गए लड़के वालों से मीटिंग करने। पहले गुरुद्वारे गए, फिर उनके घर चले गए और घर से रोके की तैयारी करके गए थे कि थोड़ी सी कि अगर सब ठीक लगता है तो लड़के वाले बोलेंगे तो रोका कर देंगे। जब संगत जी उनके घर गई, इतनी रिस्पेक्ट करी उन्होंने, इतना अच्छा लगा। उनके घर जाकर मम्मी पापा, भैया भाभी को, सिस्टर को भी बहुत खुश हुए सब। मैं किसी कारण से नहीं जा सकी सिस्टर की मीटिंग में, बट बाकी सब घर वाले बहुत खुश होकर गए आए। लड़के वालों के घर में बैठकर कोई पता नहीं था कि रोका हो जाएगा। अचानक से रोका करने की बात लड़के वालों ने करी, जैसे सब खुद गुरुजी कर रहे हों। पापा मम्मी को पता भी नहीं चला और रोका भी हो गया। सब इतने खुशी खुशी सब काम हो गया। मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का, आज तुझे शाम तक बहुत अच्छी खबर दूंगा, सरप्राइज़ मिलेगा तुझे। और वो मिल भी गया संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग्स माय सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। जो वो चाहती थी उसको वो सब मिल गया आपकी कृपा से। थैंक यू सो मच गुरुपा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू। थैंक यू गुरुपा, आप हमेशा मुझे गाइड करते हो। मैं तो भुलक्कड़ हूँ जो कई बातें आपकी सुन के समझ कर अमल नहीं कर पाती हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट गुरुपा, आपके हर हुक्म का पालन करूं। आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस जो डेली मिलते हैं, आप हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मेरे मायके ससुराल दोनों घरों में जो पैसे की दिक्कत चल रही है गुरुपा, आप कृपा करो उसको दूर कर दो। गुरुपा कृपा करो, सबका भला करो गुरुपा, सबके घर में खुशियाँ आए, सब स्वस्थ रहें, सबके साथ अच्छा हो। गुरुपा कृपा करो, मेरी सिस्टर की अब शादी होनी है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, उसकी एंगेजमेंट है। कृपा करो फंड का इंतज़ाम हो जाए और उसकी शादी, उसके हर फंक्शन अच्छे से हो जाए। गुरुपा कृपा करना, आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। आज मैं आप सबके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने आलस की वजह से शुक्राना करना भूल जाती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं रेगुलरली आपके सत्संग शेयर कर सकूँ। तो संगत जी, सत्संग कुछ ऐसा है संगत जी कि ना, मेरी शादी को 5 इयर्स हो चुके हैं संगत जी, मुझे कोई भी बेबी नहीं है और संगत जी अभी तक नहीं था। और संगत जी हुआ कुछ ऐसा कि हम ना रेगुलर 2-3 सालों से जो है डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे थे, रेगुलर दवाइयाँ ले रहे थे और संगत जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब इतनी हमने मेडिसिन्स ली, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ से हमने दवाई नहीं ली हो हमारी जान पहचान में। तो हमने हर डॉक्टर से दवाई ली, कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ संगत जी। फिर संगत जी मैं ना मायूस होकर गुरुपा के आगे बैठ गई। गुरुपा अब आप ही जानो, मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जो भी है। गुरुपा की मैसेजेस आते थे कि बेटा ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, बट मैं इतनी नादान कह लो, बेवकूफ़ कह लो कि मैं समझ नहीं पाई कि गुरुपा मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। फिर संगत जी ऐसा होता है कि ना, एक बारी मैं बैठी होती हूँ ऐसे ही और अपना फ़ोन बस चला रही थी नॉर्मली, तो संगत जी मेरे आगे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है गुरुपा का कि पुत्र तेरी ना किसी ने कोख बांध दी है। संगत जी मैं ना थोड़ी सी जो है अभी के टाइम के बच्चे हैं तो नहीं समझ पाते इन चीज़ों को, क्या है क्या नहीं। और मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाहर रहते हैं बॉम्बे में और फैमिली रहती है अलग, तो इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं, थोड़े मॉडर्न विचारों के हम हैं। तो फिर संगत जी मैंने इग्नोर किया, गुरुपा का बार बार मैसेज यही आ रहा था। फिर मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो फिर मेरी सास ने बोला हाँ ऐसा होता है। तो फिर संगत जी उनका एक मोमडन थे जो उनके नॉन थे, जो ये सब चीज़ें देखते थे, मतलब ये सब चीज़ें करते थे। तो फिर संगत जी गुरुपा का मैसेज देख के मैंने ना वो उनको बोल के नाम वगैरह और चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि कभी मैं
अपने जैसे पीरियड्स टाइम मेरा आ रहा होगा, जब चल रहा होगा, उस टाइम मैं चौराहे से निकली हूँ और वहाँ पे किसी ने कोख बांध के रखी हुई थी किसी की, और उस पे मेरा पैर लग गया। तो संगत जी जब से ही मेरी कोख बंधी हुई थी, और संगत जी मैं रेगुलर दवाइयाँ ही खाई जा रही, कोई असर ही नहीं हो रहा था दवाइयों का। फिर संगत जी जो उनके मेरी सास के जो नॉन थे, मोमडन अंकल, तो उनको बोलना, उनसे पूछा कि आप कुछ बताइए कि कैसे क्या इसको करना है आगे। तो उन्होंने संगत जी हमारे उस टाइम पे 50,000 के आसपास रुपए लगे थे उनके देने में। बट पैसे मैटर नहीं करते हैं ऐसी जगह पे, जब हमें पता चल जाता है ये चीज़ हुई है और हम इतनी मेडिसिन खा चुके होते हैं। तो फिर संगत जी हमने ना उनको बोला कि कैसे इसको करना है, तो उन्होंने हमारे घर पे आए, पूजा करी, और जो वो लोग करते हैं उन्होंने वो करा। और संगत जी गुरुपा की कृपा रही जो उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रखा है, वरना मैं तो दवाइयाँ ही खाती रहती और यही सोचती कि चलो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है कंसीव, तो ये हम यही सोचते हैं। फिर संगत जी उसके तुरंत 1 मंथ ही निकला होगा, उसके बाद मुझे गुरुपा की कृपा से कंसीव हो गया। और संगत जी अभी मेरा ना 4th मंथ चल रहा है गुरु महाराज की कृपा से, और मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरु महाराज सब सही करेंगे और मुझे बहुत अच्छे से सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी और मेरा बेबी भी सही होगा। जहाँ मुझे बेबी हो ही नहीं रहा था, वहाँ मेरे गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की। इसलिए मेरे लिए अगर कोई दुनिया में है, एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरे गुरु महाराज हैं, जो मुझे हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हर चीज़ के बारे में। तो मेरे लिए माता पिता, भाई बहन, भगवान, सब कुछ यही है। तो संगत जी आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ और तैयारी करती हूँ अगले सत्संग की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी।